प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। अभी थोड़े दिन पहले ही अपन ने ये पाठ पढ़ा था। कौन सा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज अपन उसके अवकलज यानी कि उसके फलनों के अवकलन करना सीखेंगे। ठीक है बेटा। अब आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देखा था कि जो सूत्र हैं वही सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको वो सूत्र याद है तो आप अवकलन बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर सूत्र याद नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ संभावित प्रतिस्थापन ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए फलन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ये फलन, और यहाँ लिख दिया मैंने संभावित प्रतिस्थापन। अब संभावित प्रतिस्थापन और फलन, ये संभावित प्रतिस्थापन क्यों कह रहा हूं मैं कि आपको याद है कि अगर गणेश जी को मनाना हो तो बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, और बजरंगबली को मनाना हो तो क्या करते हैं? मावे की बर्फी चढ़ाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपकी हर मनोकामना बेसन के लड्डू और मावे की बर्फी से ही पूरी कर देंगे, कभी कभी नहीं भी करते। तो ऐसा ही ये संभावित प्रतिस्थापन है कि अगर ये प्रतिस्थापन करने पर फलन हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं आ जाए साहब कि अंडर रूट 1 - x की घात 2, तो यहाँ पर आपको x की जगह पर या तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा या फिर x की जगह पर कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ये आ जाए अंडर रूट a² - x², तो x की जगह पर आप लिखो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा या आगे। अगर मान लीजिए यहाँ आ जाए अंडर रूट 1 + x², तो यहाँ लिखेंगे आप x की जगह पर a tan थीटा। a नहीं आएगा साहब, यहाँ पर अगर a आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ क्या आएगा अपने पास में? केवल tan थीटा। ठीक है। और साहब या फिर cot थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा जाए अंडर रूट a² + x², तो ये आ गया अपने पास में। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? a tan थीटा या फिर a cot थीटा या आगे। अगर कहीं लिखा जाए अंडर रूट a + x और साहब a - x, ठीक है, तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपने को? a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा। कहीं लिखा जाए अंडर रूट x² - 1, तो यहाँ लिखो आप x की जगह पर sec थीटा या फिर cosec थीटा। ये सब संभावित प्रतिस्थापन है, जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको लिखने से सवाल हल होगा ही होगा। एक बार आजमा के देख लेते हैं। ठीक है। अब सवाल कैसे होंगे वो देखिए आप। यहाँ पर अपने पास में पहला सवाल आया कि साहब फलन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 - x² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है। ये फलन दे रखा है, इसका अपने को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अपने पास में हल ज्ञात करना है, यहाँ लिखा अपन ने दिया है। अब जो फलन है इसको अपन मान लूं ये सब y है, और यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स और बेटा 2x अंडर रूट के अंदर 1 - x की घात 2। वैसे तो बच्चा जानता है कि साहब ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन अपने को याद नहीं है। तो क्या काम करेंगे? मैंने आपको बताया कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है
तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर अपन प्रतिस्थापन करेंगे। क्या लिखेंगे साहब, यहाँ पर x बराबर, माना x बराबर क्या है बेटा, साइन थीटा लिख लिया था, x बराबर साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये हो गया। यहाँ पर अपन ने x बराबर साइन थीटा मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x। अब इसको सरल करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स, और ये आ गया 2 साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स, अच्छा बेटा ये है 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ गया कॉस थीटा। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए, क्या कि साहब ये तो फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का, तो ये आ गया। अरे ये टक्कर सीधी हो रही है, काट दो, क्या बचा 2 थीटा। ठीक, अब साहब इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकते इसको, तो यहाँ पर क्या काम करा मैंने, y और थीटा की जगह पर मान रखा, थीटा का मान क्या था, साइन इनवर्स x। ये आ गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो गया dy/dx, और 2 साइन इनवर्स x का अवकलन क्या बताया था बेटा कि 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर आ गया अपने पास में 2/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ये हो गया। आई बात समझ में? और देखते हैं, आप जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये है कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा कि भैया जो अपने संभावित प्रतिस्थापन थे उसमें से कुछ आ जाए, लेकिन अगर अपन ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है तो उसमें अपन ने ये देखा था कि ये फॉर्मूला है, यानी कि सूत्र है। और किसका सूत्र है, 3 कॉस इनवर्स x का, लेकिन अपने को याद नहीं। तो अपन क्या काम करेंगे, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि साहब हल, हाँ भैया दिया है, क्या दिया है भाई कि y बराबर कॉस इनवर्स और साहब 4x की पावर 3 माइनस 3x। यहाँ पर मैंने माना कि साहब x बराबर कॉस थीटा, x बराबर क्या मान लिया मैंने, कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स x। अब यहाँ से y बराबर ये कॉस इनवर्स, ये आ गया 4 कॉस की घात 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अरे ये तो सूत्र है, और काय का बेटा, ये है कॉस 3 थीटा का सूत्र। टक्कर सीधी हो रही है तो ये कट गया और क्या बचा, 3 थीटा। तो y बराबर 3 और थीटा की जगह लिख लिया मैंने कॉस इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx बराबर 3 तो बाहर छोड़ा, कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या हो गया, माइनस 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप, कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, और देखते हैं, बड़े मजेदार प्रश्न आएंगे इसमें। ये देखो आप, ये कह रहा है अपने से कि फलन
का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए। ये वास्तव में क्या है, ये 3 tan इनवर्स x का सूत्र है ना। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसके बाद में ये लिख के और डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x लिख के अवकलन कर लेते, लेकिन बोर्ड परीक्षा में इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बोर्ड परीक्षा में आप इसको लक्षण से ही लिखो। यहाँ पर सबसे पहले लिखो हल, फिर बताओ कि साहब दिया है, क्या दिया है कि साहब y बराबर ये है tan इनवर्स और साहब 3x माइनस x की घात 3 और 1 माइनस 3x की घात 2, ये हो गया। अब यहाँ पर माना कि x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये हो गया। x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x। यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, ये आ गया 3 tan थीटा माइनस tan की घात 3 थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये है y बराबर tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है, सूत्र है ना, काय का tan 3 थीटा का, टक्कर सीधी हो गई और क्या बचा 3 थीटा। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 3 और थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx और 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया सवाल। ठीक है, बड़े मजेदार प्रश्न है, आसान से, कठिन भी आएंगे। देखिए आप, जैसे ये वाला प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब, इसमें आपके दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स 2 की घात x प्लस 1, 1 माइनस 4 की घात x। ध्यान देना, यहाँ पर हल, बड़ा ही मजेदार और अच्छा प्रश्न है कि दिया है, क्या दिया है साहब कि y बराबर ये है अपने पास में tan इनवर्स और साहब 2 की पावर x प्लस 1, 1 माइनस 4 की घात x, ये आ गया। अब जरा मैं इसको पहले लक्षण से लिखूं साहब, tan इनवर्स, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 गुणा 2 की घात x और बटे में 1 माइनस 2 की घात x और साहब इसकी घात 2। अब बालक कहे कि साहब ये कैसे लिखा आपने, तो आप ये देखो कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 4 की घात x, ठीक है, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात x। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में 2 की घात 2x, इसका मतलब ये हो गया 2 की घात x और इसकी घात 2, एक ही बात है। तो मैंने इस 4 की घात x को ये लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि मानते हैं सब, मानते हैं, माना क्या कि साहब 2 की घात x बराबर क्या है साहब, 2 की घात x बराबर tan थीटा, ये मान लिया। तो यहाँ से बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स और 2 की घात x, ये हो गया tan इनवर्स 2 की घात x। अब क्या काम करा साहब कि y बराबर यहाँ पर मान रख दिया tan इनवर्स और 2 गुणा tan थीटा
और 1 माइनस 10 की घात 2 थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, ये सूत्र है काय का, tan 2 थीटा का। काय का सूत्र है बेटा कि y बराबर, ये आ गया अपने पास में tan इनवर्स और tan 2 थीटा, ये हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। टक्कर सीधी हो रही है तो ये क्या होंगे, कटेंगे, और कटेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, y बराबर, ये आ गया 2 थीटा। अब 2 थीटा का मान y बराबर 2, और थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है tan इनवर्स और 2 की घात x, ये है। ठीक है, अब क्या काम करा अपन ने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, हाँ भैया 2 तो कांस्टेंट है। अब पहले इसका अपन ने अवकलन करा, किसका, tan इनवर्स x का, लेकिन यहाँ पर अपन ने इसको मान रखा है मन में x, तो ये आया 1 बटे और 1 प्लस 2x इसकी घात 2। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको माना था उसका अवकलन जलूल जलूल करना है, तो यहाँ पर अब अपने को किसका अवकलन करना है बेटा, 2 की घात x का, ये आ गया। यहाँ पर देखा dy बटे dx बराबर 2 बटे, अब ये तो वही है 1 प्लस 4 की घात x, ये है 2 की घात x, यानी कि 1 की घात x। 1 की घात x का अवकलन क्या था साहब, कि 2 की घात x log 2 और बेस e, ये हो गया। अब इन दोनों को देखो आप, तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx और 2 की घात x प्लस 1 और log 2 बेस e बटे में 1 प्लस 4 की घात x, ये इसका अपने पास में आंसर आ गया। बड़ा ही मजेदार और अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखो आप, ये कुछ एक बहुत मजेदार प्रश्न है, आपको इनको करने में परम आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्या दे रहा है, ये cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब साहब यहाँ पर आए अपन हल, ये है अपने पास में कि दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कि y बराबर cos इनवर्स और साहब 2x प्लस 2 cos इनवर्स, और भैया यहाँ पर आ गया अंडर रूट में 1 माइनस 4x की घात 2, ये दे रखा है। अब लक्षण से लिख लें, cos इनवर्स, ये आ गया 2x और प्लस 2 cos इनवर्स, यहाँ पर आ गया अंडर रूट और 1 माइनस 2x इसकी घात 2, ये है। मैं इसलिए कि भैया एक को तो मानूंगा, ठीक है, तो मैंने एक जैसा बना दिया 2x, तो अब यहाँ पर अपने को जो प्रतिस्थापन करना है वो 2x की जगह पर करना है, तो मैंने माना कि साहब 2x बराबर, क्या मानूं बेटा, मैंने मान लिया cos थीटा, ये मान लिया 2x बराबर, क्या मान लिया मैंने, cos थीटा। अब 2x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दो, ये आ गया cos इनवर्स 2x की जगह लिख लिया मैंने cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स,
यहाँ पर आ गया अपने पास में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब y बराबर, ये टक्कर सीधी हो रही है तो यहाँ आ गया थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स, ये क्या है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर ये टक्कर सीधी नहीं हो रही तो अपन क्या काम करते हैं, y बराबर थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स। अब इस साइन को मैंने कॉस में बदल दिया, कैसे, पाई बटा 2 और माइनस थीटा। कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो मैंने क्या काम करा कि साइन थीटा की जगह पर कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा लिख दिया, ये आ गया। अब देखो आप, ये टक्कर सीधी हो रही है, टक्कर सीधी हुई तो y बराबर, ये आ गया थीटा प्लस यहाँ पर 2 इंटू पाई बटे 2 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, थीटा प्लस 2 पाई बटे 2 माइनस थीटा। y बराबर क्या है बेटा, थीटा प्लस 2 गुणा पाई बटे 2 माइनस थीटा, ये आया साहब, ठीक है। अब इसको और सरल करते हैं, ये हुआ y बराबर थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, सरल करा तो y बराबर पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान तो अपने को याद है, थीटा का मान कितना रखा था अपन ने, कॉस इनवर्स y बराबर, ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x, यही था ना बेटा। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, dy बटे dx। अब पाई का अवकलन क्या होगा, 0, पाई तो अचर राशि है, तो अचर राशि का अवकलन क्या होता है, 0। अब बचा क्या अपने पास में ये, तो यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स का माइनस 1 बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। बच्चा यहीं पर गलती करता है, मैंने इसको कॉस इनवर्स x बोला, यानी कि 2x को मैंने मन में x माना, तो जिसका मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। तो यहाँ पर dy बटे dx और साहब माइनस माइनस हो गए प्लस, अच्छा 2x का अवकलन क्या हो गया, 2, ठीक है 2, और यहाँ पर देखें 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आया साहब इसका आंसर, ठीक है। कितना मजेदार प्रश्न था। हाँ भाई, इस प्रश्न को देखिए, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि tan इनवर्स 4x 1 माइनस 4x की घात 2, हल ज्ञात करने गए साहब। सबसे पहले y दिया है, क्या दिया है बेटा, देखो आप, दिया है y बराबर क्या दे रखा है बेटा, tan इनवर्स और 4x 1 माइनस 4x की घात 2। तो पहले तो इसको लक्षण से लिखना होता है। लक्षण से लिखने का मतलब अपने को ये पता चले कि यार ये क्या है, कोई फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा, तो बनाओ भैया, बन रहा होगा जरूर। तो मैंने इसको लक्षण से लिखा, tan इनवर्स, ये आया था 2 गुणा 2x और साहब बटे में 1 माइनस 2x की घात 2, ये हो गया सर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर, अब मैं मान लेता हूं कि माना, क्या मानू बेटा, कि 2x बराबर tan थीटा, तो बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ना tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, ये हो गया सर। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दो, tan इनवर्स और साहब
इंटू टेन थीटा और बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब यहाँ पर इसको देखो, आप इसको देखते ही कुछ कुछ होना चाहिए। क्या हो रहा है साहब? ये तो फॉर्मूला है। काय का फॉर्मूला है कि साहब y बराबर ये आ रहा है टेन इनवर्स, और साहब ये फॉर्मूला है टेन टू थीटा का। काय का फॉर्मूला है बेटा? टेन इनवर्स टेन टू थीटा का। अब टू थीटा का फॉर्मूला है, टक्कर सीधी हो रही है, देखो आप। तो क्या बचा? y बराबर यह आ गया 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 2x। ये हो गया सर। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब? x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, यहाँ देखो आप, 2 1 बटा 1 प्लस 2x की घात 2। मैंने इसको मान रखा है x मन में, तो ये क्या है? टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया dy बटे dx बराबर, ये हो गया 2 और 1 बटे 4 x की घात 2 और गुणा 2। अब 2 गुणा 2 क्या हो गया अपने पास में? 4। तो dy बटे dx बराबर 4 बटे 1 प्लस 4 x की घात 2। वेरी सिंपल सी बात। ठीक है, आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। ये देखो आप, यहां कहा जा रहा है कि फलन टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहां पर हल, हाँ भाई, दिया है। क्या दिया है साहब? दिया है y बराबर टेन इनवर्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, y बराबर, सरल करते हैं, इसमें प्रतिस्थापन जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन मम्मी पापा की बात याद रखते हैं। उन्होंने क्या बताया था मैथ्स लेते टाइम कि भाई साइन कॉस सरल होते हैं, टेन कॉट सेक कोसेक कठिन होते हैं। तो आप ऐसा करो कि साइन और कॉस में बाकी सबको बदलने की कोशिश करो। तो यहाँ पर 1 बटा कॉस एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो ये आ गया अपने पास में कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास में? 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक, अब 11वीं कक्षा में मास्टर जी ने चिल्ला के समझाया था कि साइन के साथ जब कभी 1 आएगा तो होल स्क्वायर बनेगा, और कॉस एक्स जब कभी अकेला आएगा तो पहले नंबर का सूत्र लगेगा। तो लगा के देखें साहब, y बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2। ये आ गया, और बटे में ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। ये है अपने पास में कि साइन के साथ जब कभी 1 आता है तो होल स्क्वायर बनता है, कॉस जब कभी अकेला आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, नंबर 1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। तो ये y बराबर टेन इनवर्स, ये क्या है बेटा? कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, इसका होल स्क्वायर, और बटे में ये देखो आप
कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 और भैया कॉस एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा 2। ये हो गया। अब यहाँ स्क्वायर से ये कट रहा है, देखो अब ये क्या बच रहा है बेटा, ये है अपने पास में cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्या ये अपने पास में कोई सूत्र है? ये अपने पास कोई सूत्र है तो याद करो, ये बेटा सूत्र है किसका, y बराबर tan इनवर्स। ये सूत्र है tan पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2 का। ये क्या आएगा, सो प्लस का, सॉरी ऊपर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, ये सूत्र है क्या आएगा, tan पाई बटे 4 प्लस एक्स बाई 2 का। अब देखो आप ये टक्कर सीधी हो रही है, सीधी हो रही है तो ये कट जाएंगे और क्या बचेगा, पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2। अब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये आ गया डी वाई बटे डी एक्स, ये हो गया 0 और 1 बटा 2। सीधी सी बात, क्या आ गया, डी वाई बटे डी एक्स और बराबर 0 प्लस 1 बटा 2। कितना मजेदार प्रश्न था। ठीक है, और देखते हैं बेटा, सवालों की कमी नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं गणित में। यही है कि प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ठीक है उतना ज़्यादा मजा आएगा आपको। ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें भैया हल दिया, क्या दिया है भाई, कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की घात 2 और 1 प्लस एक्स की घात 2। अब यहाँ कुछ मानना पड़ेगा साहब, क्या माने, x बराबर माना मैंने tan थीटा, तो बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। x बराबर क्या माना मैंने, tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x। y बराबर साइन इनवर्स और साहब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा, इसको देख के आपके कुछ कुछ होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है आपके, के y बराबर साइन इनवर्स और साहब ये सूत्र है काय का, कॉस 2 थीटा का। ये सूत्र है काय का, कॉस 2 थीटा का। ठीक है, अब क्या काम करना है साहब, कॉस 2 थीटा का सूत्र आ गया। यहाँ पर टक्कर सीधी होती तो कट जाते, लेकिन ये साइन है या कॉस है, तो मैंने क्या काम करा, y बराबर साइन इनवर्स, इसको लिखा साइन और पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, ये कर दिया, पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। लखन से लिख दो भैया, नहीं तो छोरा कंफ्यूज हो जाए कि यार ये क्या था। दो थीटा। अब देखो आप टक्कर सीधी हो गई, y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया। अब इसका अपने को क्या काम करना है भैया, y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा अपने पास में डी वाई बटे डी एक्स। अब ये पाई बटा 2 ये तो अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 और माइनस अब 2 थीटा। अपन ने यहाँ 2 थीटा का मान तो रखा ही नहीं, 2 थीटा का मान क्या था बेटा,
2 थीटा की जगह यहां पर रखेंगे अपन 2 tan इनवर्स x, ये ठीक है। यहां पर 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब ये क्या हो गया अपने पास में 2 और 1/1 प्लस x की घात 2, तो ये आ गया अपने पास में dy/dx माइनस 2/1 प्लस x की घात 2। ये आया सा, कितना सिंपल सी बात थी, ठीक है। और देखते हैं ये वाला सवाल, देखो साहब, ये बोर्ड परीक्षा में आने की अत्यधिक प्रबलता रखता है, मतलब इसके आने की अत्यधिक संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न। देखते हैं साहब, हल दिया है, क्या दिया है बेटा, यहां पर दिया है y बराबर tan इनवर्स और साहब अंडर रूट में 1 प्लस x की घात 2 माइनस 1 और बटे में x। ये आ गया, यहां पर माना। अब अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो x की जगह पर अपन ने मान लिया tan थीटा, तो भैया थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये हो गया, मान रखते हैं y बराबर tan इनवर्स, देखना जरा ध्यान से, अंडर रूट और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में ये आ गया tan थीटा। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec थीटा, तो ये आ गया y बराबर tan इनवर्स और साहब sec थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा। ये हो गया। अब मम्मी पापा की बात याद करो, क्या समझाया था उन्होंने कि बेटा साइन कॉस सरल होते हैं, tan कॉट sec कोसेक कठिन होते हैं, तो जब भी tan कॉट sec कोसेक दिखाई दें तो इन्हें साइन कॉस में बदल लिया करो। किस में बदल लिया करो, साइन कॉस में बदल लिया करो। तो यहाँ पर अपने पास में आ रहा है साहब y बराबर और tan इनवर्स, ये है sec थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा। जब मैंने इनको साइन और कॉस में बदला तो देखना मुझे क्या प्राप्त होगा, 1/cos थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ये आ रहा है साहब, यहाँ पर जब साइन कॉस में बदला तो मुझे प्राप्त हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, कॉस के साथ जब कभी 1 आता है तो कटता है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा बटे 2, यह आ गया और बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। ये सूत्र है बेटा, याद है ना, कॉस थीटा का कौन सा वाला, ये कॉस 2 थीटा, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला है भैया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। जो भी यहाँ पर कोण होता है उसका क्या हो जाता है आधा, तो यहाँ पर थीटा था तो उसका क्या हो गया आधा, ठीक है बेटा। अब 1 से ये 1 कट गया तो ये आ गया y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, और साहब 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। ये हो गया, 2 से ये 2 कट गया, स्क्वायर से ये भी कट गया, तो ये आ गया y बराबर tan इनवर्स और साहब साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। ये हो गया, तो यहाँ से y बराबर tan इनवर्स और साहब tan थीटा बटे 2, टक्कर सीधी हो रही है देखो। तो क्या बचा अपने पास में y बराबर
थीटा बटे 2। अब अपने को क्या है, इसका अवकलन करना है, y बराबर 1/2 और थीटा का मान कितना था, थीटा का मान था tan इनवर्स x, यही था। ठीक है, थीटा का मान कितना था, tan इनवर्स x। अब अपने को क्या काम करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो रहा है dy बटे dx और 1/2 और 1/1 प्लस x की घात 2 और लक्षण से लिख लो dy बटे dx और 1/2 1 प्लस x की घात 2, ये हो गया सर। तो यहाँ पर अपने पास में dy बटे dx का मान दिया गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपन ने देखा कि आज अपन ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन करना सीखा। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे लॉगरिथम यानी कि लघुगणक और चरघातांकी फलनों के अवकलन किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आज आपने हमको सुना, इसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।